हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, q doesn't equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक रेशनल नंबर होते हैं जो कि p by q के फॉर्म में होते हैं। जब इनको हम डिवाइड करते हैं तो हम लोग को एक डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसमें जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मतलब डेसिमल आने के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो एक पॉइंट पे आने के बाद रुक जाती हैं। तो पूछा जा रहा है कि q की क्या प्रॉपर्टी, मतलब डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी होगी जो टर्मिनेट कर जाता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका सॉल्यूशन है, एवरी फ्रैक्शन p by q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल। कोई भी फ्रैक्शन है जो कि p by q के फॉर्म में होता है, उसको जब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो उसका डेसिमल वैल्यू मिलेगा ही, ठीक है। इफ़ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p by q टर्मिनेट्स, दैट इज कम्स टू एन एंड, देन द डेसिमल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब हम एक रेशनल नंबर को डिवीज़न परफॉर्म करते हैं और डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं एक पॉइंट पे आने के बाद रुक जाती है, उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो इनका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 1/4। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक रेशनल नंबर है, p by q के फॉर्म में है। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है डेसिमल एक्सपेंशन में 0.25। हम देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद 25 के बाद कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा एग्जांपल है 5/8। जब हम 5 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिजल्ट के तौर पे 0.625 मिलता है। तो डेसिमल के बाद 625 के अलावा कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है 13/5, जिसका रिजल्ट है 2.6। हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 6 वैल्यू है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। ए फ्रैक्शन p by q इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल व्हेन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ q पावर ऑफ 5 और बोथ 2 to power m इंटू 5 to the power n। मतलब कि कोई भी अगर फ्रैक्शन है, ठीक है, p by q के फॉर्म में है, तो अगर वो टर्मिनेट कर रहा है तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उनका जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है कितने प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में है। मतलब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जो खुद से ही डिवाइड हो पाएँ, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 3 है, 5 है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो q की वैल्यू जो है कितने प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में है, तो वो पावर ऑफ 2 होना चाहिए या फिर पावर ऑफ 5 होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए, 2 to power m और 5 to the power n, वेयर m and n आर कांस्टेंट वैल्यूज़, ठीक है। हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है 5/32। यहाँ पे जब हम लोग 32 को देखते हैं तो इसका जो रिमाइंडर हम लोग को वैल्यू मिलता है 0.15625। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 15625 है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब जब हम लोग इस डिनोमिनेटर की वैल्यू 32 की वैल्यू को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट के तौर पे मिलता है 2 to the power 5। मतलब कि 2 को हम 5 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 32 मिलता है, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल कर गया ये वाला पावर ऑफ 2 वाला। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं 11/24। जब हम लोग इसका वैल्यू देखते हैं तो 0.458333 ... ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 3 यहाँ पे रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। 0.45833 नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल है ये। तो हम लोग जब डिनोमिनेटर की वैल्यू को देखते हैं तो ये है 24 और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलता है 2 to power 3 इंटू 3। यहाँ पे 5 और 2 के अलावा है ये एक नंबर 3, इसलिए यहाँ पे एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू मिल चुका है। तीसरा एग्जांपल है
27/80। जब हम इनका डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है 0.3375, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर q जो है वो है 80। इनका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मिलता है 2⁴ × 5। ठीक है, मतलब कि 2 को 4 मरतबा गुना करना है और 5 को 1 मरतबा, तो हमको मिलता है 80 वैल्यू। तो अगर कोई एक रेशनल नंबर है और वो टर्मिनेट कर रहा है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए डिनोमिनेटर की, कि या तो उसका पावर 2 होना चाहिए, या फिर पावर ऑफ 5 होना चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए, पावर ऑफ 2 टू पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक